हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 71 रुपीज़ का शेयर है और 1% की तेज़ी है। एक महीने में देखा जाए तो लगातार गिरावट है, तकरीबन 8.5% की गिरावट आई है। बीच बीच में एक आध दिन तेज़ी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 100 रुपीज़ से लगातार ये गिरता हुआ नीचे आया है। अगर आप ग्राफ देखो एक साल का, तो गिरावट आई, थोड़ा सा अटेम्प्ट करा, गिरावट आई, थोड़ा सा अटेम्प्ट करा, गिरावट आई, थोड़ा सा अटेम्प्ट करा और ज़्यादा यहाँ पर गिरावट आ गई। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो भैया लगातार नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर 71 रुपीज़ का है, 19% गिरा है ये एक साल में। लेकिन अगर आप हायर लेवल 100 रुपीज़ से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ये 30% की गिरावट दिखा चुका है। 28 से 30% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो ग्राफ यहाँ पर एक तेज़ी वाला भी था, गिरावट वाला भी है। और देखो, ग्राफ इंटरेस्टिंग था। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 2021 में भी यहाँ पर एक मेजर फॉल देखने को मिला था, जो कि पूरा 15 महीना चला था, ठीक है। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी तेज़ी भी आई थी। अभी अगर हम देख रहे हैं तो सितंबर से ये लगातार गिर रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 10 महीनों से गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है कि कुछ महीने और भी देखने को मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली मैं उम्मीद ज़रूर करूँ कि दोबारा एक ऐसी तेज़ी भी आपको देखने को मिलेगी। और देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं अभी इमीडिएट बेसिस पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई तेज़ी नहीं आने वाली है। रीज़न सिंपल सा है कि भैया मर्जर यहाँ पर होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड, और जब तक कि मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये बाद में पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि देखो, यहाँ पर तेज़ी मैं इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट नहीं करने का मेरा रीज़न यही है कि मर्जर का इवेंट है, यहाँ पर मर्जर होने वाला है। हालांकि अभी तक डेट सामने नहीं आई कि मर्जर कब होगा, लेकिन बहुत जल्दी मर्जर यहाँ पर होने वाला है। और जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं कोई तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाल मर्जर के बाद डेफिनेटली मैं उम्मीद करूँगा कि तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब भी नहीं लगता है। तो अभी ये जो गिरावट वाला मौका है, मतलब जो अभी गिरावट वाला जो दौर चल रहा है, अब मुझे लगता है कि हर 10-15% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम आपको देना पड़ेगा। मर्जर के बाद भी कुछ टाइम लग सकता है तेज़ी का, लेकिन आपको टाइम लंबा इसको देना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर आपके रिटर्न यहाँ पर बनेंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा इसको। और आज वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी में देखें तो 100 रुपीज़ के लेवल इसने छुआ ज़रूर था, ऑल टाइम हाई। मार्केट कैप 53,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। बैंक को लेकर अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का बाई कॉल यहाँ पर था और तकरीबन 95 रुपीज़ का टारगेट दिया था। देखो, मैं मानता हूँ कि ये अचीवेबल है, और अगेन ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, ठीक है। तो ये ना समझा जाए कि 2-3 महीनों में अचीव होने वाले हैं। टाइम आपको देना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने कहा कि डेफिनेटली ये दोबारा अटैम्प्ट करेगा 100 रुपीज़ पर जाने का, लेकिन पहले मर्जर का इवेंट जो है वो उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके बाद देखो, मर्जर होने के बाद हम ठीक से इवेल्यूएट कर पाएंगे। जब दोनों कंपनी एक साथ आ जाएगी तब वैल्यूशन इसका देखना रहेगा कि क्या वैल्यूशन है, क्या सस्ता है, क्या महंगा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक देखा जाए तो ये डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कि अभी नहीं पे करेगा। और कंपनी अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से इनसाइडर्स में बिकवाली हुई है। अनिल संघवी जो कि कनेक्टेड पर्सन है, उसने जून में 2 लाख शेयर यहाँ पर बेच भी दिए थे, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी थी। इससे पहले भी अगर देखो, अगेन ये जो वैद्यनाथन के जो शेयर है वो गिफ्ट के तौर पर वो देते रहते हैं, तो ये वही वाले हैं यहाँ पर। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो 18 का पी है, सेक्टर पी 17 मतलब जो है वो 17 का है। तो अगेन ना ही इस लेवल पे सस्ता है, ना ही इस लेवल पे महंगा है। लेकिन जब भी यहाँ पर 10% की गिरावट आएगी यहाँ से, या फिर अभी भी अगर आप चाहो तो हर 10%, हर 15% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी अगर हम देखेंगे इसके, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा खराब आए, तो यही वजह भी थी कि कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली इमीडिएट बेसिस के ऊपर। प्रॉफिट अगर आप देखो तो भैया ज़मीन में धंस गया इनका प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से भले इनके प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे थे। देखो, मार्च में 816 करोड़ का प्रॉफिट था, रेवेन्यू 7,800 करोड़ का था। रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया, ठीक है। बाद में और रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट हल्का सा बढ़ा। बाद में रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ा, प्रॉफिट यहाँ पर घट गया। इवन उसके बाद रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ा, प्रॉफिट यहाँ पर कोई खास नहीं आया। पिछले 4 क्वार्टर जून से लेकर मार्च अगर आप देखो तो रेवेन्यू लगातार अच्छा खासा बढ़ता रहा, लेकिन प्रॉफिट में कोई तेज़ी नहीं थी।
हालांकि जून में तो रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़िया, लेकिन प्रॉफिट घट गया और बहुत ज़्यादा घट गया है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है इन काफ़ी ज़्यादा खर्चे यहाँ पर आए हैं। देखो मार्केटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है इन्होंने भाई साहब। अगर आप देखो तो BCCI के साथ भैया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, ठीक है, जो जो सीरीज़ वगैरह है उसको लेकर एक ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है वहाँ पर। तो ये चीज़ ज़रूर है। और दूसरी बात यहाँ पर जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 35.39% की है, 3.34% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.47% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 19.91% FIs लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 31.89% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.64% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 16.25% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखा जाए जून क्वार्टर के मुकाबले अगर देखो तो भैया जुलाई में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भैया जम के खरीदारी करी है, 4.40% से खरीद के 9.47% पर वो आए हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 3.53% से हल्की सी बिकवाली हुई है। FIs ने भी हल्की से बिकवाली करी, 21.02% से 19.91 पर आए हैं। प्रमोटर ने भी बिकवाली करी 37.37% से ये 35.39% पर आए हैं। लेकिन जितना भी इन लोगों ने बेचा उससे ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है। इवन रिटेल और अदर्स पार्टीज ने भी बिकवाली करी है, 33.68% से वो भी घट के 31.89% पर आए हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करूँ IDFC फर्स्ट बैंक, अगेन मैं कहूँ कि मुझे बैंक बुरा नहीं लगता है, बल्कि पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काफ़ी अच्छा इन्होंने करा था। हालांकि अभी वहीं पर दिक्कत भी आ रही है, ठीक है। बीच में RBI ने रिपोर्ट भी कहा था कि देखो भाई साहब यहाँ पर दिक्कतें हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन है उसको लेकर कंसर्न्स रेज करे थे RBI ने, और उसके बाद जाहिर सी बात है बैंकिंग में दिक्कत आई थी। और देखो अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, जो ट्रेडिशनल बैंक्स है वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो रही है डिपॉजिट्स की। पहले क्या था कि लोग जो अपना पैसा बैंक में रखना ज़्यादा पसंद करते थे, लोग बैंक्स में ज़्यादा पैसा डिपॉजिट्स करते थे, लोग FDs भी करवाते थे, ठीक है। अभी का जो यूथ है जिसको हम जेंजी कहते हैं, ठीक है, अभी का जो यूथ है उनके इन्वेस्टमेंट के मायने अब बदल रहे हैं। वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्रिप्टो में भी करते होंगे, लेकिन इवन प्रॉपर्टीज़ वगैरह में भी लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं अब लोग बैंक में उतना ज़्यादा पैसा डिपॉजिट्स नहीं कर रहे, लोग डीमेट में ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं। और उसी के चलते बैंक्स के जो डिपॉजिट्स है वो उस तरीके से ग्रो नहीं हो रहे जिस तरीके से एक्चुअली में होने चाहिए, जो कि डेफिनेटली प्रॉब्लम आगे जाके और ये बड़ा बनने वाला है। लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करना पसंद करेंगे बैंक में आइडियल रखने से ज़्यादा, और जिससे बैंक का तो नुकसान होगा ही होगा। यहाँ पर अगर IDFC फर्स्ट बैंक देखो तो अगेन बैंक बुरा नहीं है, लेकिन जो अगर आप ग्राफ देख रहे हो एक साल का तो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है। तेज़ी अगर आती भी है तो ऐसा होता है कि 10% की तेज़ी में 30% 20% का डिक्लाइन दिखा देता है ये, फिर वापस अटेम्प्ट करता है मतलब 7-8% की तेज़ी का, वापस 15-20% का डिक्लाइन दिखा देता है। तो ये हो रहा है यहाँ पर, और उसकी वजह है जैसे कि मैंने कहा मर्जर, जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होगा। इवन रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे आए नहीं थे लास्ट क्वार्टर के, उसने और ज़्यादा यहाँ पर ट्रिगर कर दिया। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँ कि दूर बैठो तमाशा देखो। यहाँ पर अगर आपको बाई करना है तो हर 10% के डिक्लाइन पर, हर 15% के डिक्लाइन पर आपको बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। क्योंकि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होगा, मैं 6 महीने से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होगा IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड, मैं इमीडिएट बेसिस पे कोई ज़्यादा बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।